अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शिबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही एफओएमसी की मीटिंग के बारे में बात करेंगे। कल उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है आने वाले वक्त के बारे में, और उस पर जो है स्वी टोकन के बारे में बात करेंगे जो कि फाइनली जो है बाइनांस पर लिस्ट हो चुका है, तो उसमें हम कहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी की बात करें तो बीटीसी डेली के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको बनाकर दिखाई थी। उस ट्रेंड लाइन को अभी तक ये रिस्पेक्ट दे रहा है अपसाइड पर। यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद अभी तक 4 से 5 कैंडल जो है इसको रिटेस्ट करके रिजेक्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर एक और चैनल हम देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो है हमारे क्या एरियाज़ हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ से जो है ये बाउंस ले चुका है, अब अपसाइड पर रिजेक्शन की जानिब है। और रात में जो है एफओएमसी की मीटिंग के बाद एफओएमसी ने जब 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो उस पर जो है इसमें कोई ख़ास मूवमेंट जो है वो नहीं आई। ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत पम्प था। तो उसके बाद जो है डेली की क्लोजिंग हमें मिली है तकरीबन 29,000 के करीब, और उसके बाद जो है अभी तक बीटीसी जो है वो थोड़े से वॉल्यूम के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो एफओएमसी की मीटिंग के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं हम इस पूरे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, कि ये कहाँ तक बन रहा है। तो ये पहले भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, तो ये ऑलमोस्ट 10% का बन रहा है, और यहाँ से डाउन साइड पर 10% जो है हमारा बनेगा ऑलमोस्ट 25,000 का। और अप साइड पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एरिया बनेगा 32,500 तक का। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है, इसके ब्रेकआउट पर नज़र रखनी है। और सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, जैसे अप साइड पर लंबी से विक लगी और फिर डाउन साइड पर क्लोजिंग हो गई। तो इस चीज़ को भी हमने देखना है। अगर इस ट्रेंड लाइन से अप साइड पर क्लोजिंग होती है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन होगी, और ये जैसे जैसे यहाँ पर बार बार जो है हॉरिजॉन्टल बनती जाएगी और यहाँ से रिटेस्ट करके बार बार कंसोलिडेट करेगी, तो ये अप साइड पर हमारी और ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर बात करें बिटकॉइन की, तो यहाँ पर प्रीवियस डेज़ में जब एक दिन मैंने आपको प्राइस एक्शन के हवाले से एनालिसिस करके बताया था, तो मैंने आपको कहा था ये इसका एक लोअर हाई है। अगर ये ब्रेक हो गया तो हमारे पास जो है चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा और हम एक बेरिश ट्रेंड में एंटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें अभी तक जो है बिटकॉइन ने इस एरिया को जो है टच नहीं किया, ऑलमोस्ट इसके आसपास आया है, लेकिन जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा तो ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है, पूरा रीजन है, ये इनवैलिड नहीं होगा। और इसका जो हायर हाई है वो अप साइड पर हमारे पास ऑलमोस्ट 31,000 का है। तो जब तक ये 31,000 को ब्रेक नहीं करेगा तो हमारे पास एक नेक्स्ट हायर हाई नहीं लगेगा। तो फिलहाल जो है ये पूरा रीजन हमारा कंसोलिडेशन का रीजन है। ये जब तक इससे अप साइड या डाउन साइड पर जो है इसकी क्लोजिंग नहीं होगी, रिटेस्टिंग नहीं होगी, हम जो है कोई भी नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन दोनों मूवमेंट को जो है ब्रेक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि मार्केट जो है किस जानिब जाती है। और इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम जो है यहाँ पर हमारे पास करंटली ट्रेड हो रहा है फ़िलहाल 1900 के करीब, और 1900 के करीब यहाँ पर ये अपनी एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पूरा एरिया हमें एक कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार जो है अपसाइड पर इसका एरिया लगा था यहाँ पर 2100 तक, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है ये अपने इस कंसोलिडेशन रेंज में आया और यहीं पर जो है बार बार ट्रेड हो रहा है। तो इसको हमने देखना है। अगर इसने डाउन साइड पर इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली रेंज भी कंसोलिडेशन की रेंज है, जो कि ऑलमोस्ट 1700 से लेकर 1800 के दरमियान है। तो अगर अप साइड पर ब्रेकआउट होता है तो फिर अप साइड की ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो हमें फेस करनी पड़ेगी। फिलहाल जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है वो 1800, 1930 और 1920 के दरमियान है। यहाँ पर टोटल डोमिनेंस का ये पुराना चार्ट है। मैंने जब ड्राइंग बनाई थी तो मैंने कहा था यहाँ पर जो है हमें डबल बॉटम और इक्वल लोज बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस यहाँ से जो है हमें बाउंस मिल सकता है। अब यहाँ से अगर देखें तो एक विक हमें नज़र आ रही है, एक बाउंस मिला और अल्ट्स कॉइन हमारे पंप हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है क्लोजिंग डाउन साइड पर हुई, और अब ये इस एरिया को भी डाउन साइड से ब्रेक करता हुआ उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है तकरीबन 9% के करीब। तो ये जो है हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इसको बाय करें तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अल्ट्स कॉइन जब पंप करेंगे तो ये भी पंप करेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। इस चार्ट के हिसाब से स्टेबल कॉइन और एक्सचेंज का मुवाजना होता है कि कितने स्टेबल कॉइन जो है वो एक्सचेंज पर हैं। तो एक साल में ऑलमोस्ट 44% का इसमें ड्रॉप आया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी ट्रेडर्स हैं, भले वेल्स हैं, वो सारे के सारे DeFi प्रोटोकॉल्स में अपने स्टेबल्स कॉइन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आगे आने वाला टाइम जो है वो DeFi प्रोटोकॉल्स का है। लोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को इतना ज़्यादा जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो है फ़ेड की मीटिंग की बात करते हैं, फ़ेड के इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। कल के दिन इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा था वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा था, और उसकी जो मीटिंग थी और उसकी जो स्पीच थी उसके हिसाब से उसने कहा है कि फ़िलहाल जो है
हम जो है इंटरेस्ट रेट पॉज़ करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। हाँ, आने वाले वक्तों में ये हो सकता है कि हम जो है इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएँ, लेकिन ये भी आने वाले वक्त के हिसाब से महंगाई को और बेरोज़गारी को और साथ ही बैंक्स के कोलैप्स को देखते हुए फ़ैसला लिया जाएगा। फ़िलहाल उन्होंने कुछ भी यानी ऐसा नहीं कहा कि मार्केट जो है किस तरफ जाएगी। तो यानी उन्होंने एक किस्म का ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूज़ कर दिया है। तो इस सिचुएशन में जो है इन्वेस्टर जो है मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। तो हम जो है मार्केट में इतना ज़्यादा पंप नहीं देखेंगे। और मैंने ये सुना है कि आने वाले वक्तों में साल के एंड तक जो है अगर इंटरेस्ट रेट ना भी बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। तो इससे भी जो है मार्केट में थोड़ा-सा जो है एक फ़ियर की सिचुएशन होगी और लोग जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल जो है इंटरेस्ट रेट जो है हमारा कुछ भी पॉज़िटिव लेकर नहीं आया मार्केट के लिए। तो हम जो है कुछ ज़्यादा जो है ग्रीड का शिकार नहीं हो सकते कि बुल मार्केट जो है वो स्टार्ट हो गई है। हाँ, अलबत्ता कोई और न्यूज़ आती है, कोई और नैरेटिव आता है या इस तरह बिटकॉइन के लिए कुछ पॉजिटिव होता है तो उस सूरत में बिटकॉइन जो है पंप करेगा। और अगर बैंक्स कोलैप्स होते हैं तो उसका जो है उसका बेनिफिट भी बिटकॉइन को मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेडर ने चार्ट शेयर किए हैं, उसके हिसाब से DXY जो कि डॉलर का जो इंडेक्स है उसका जो है मंथली चार्ट में मैकडी इंडिकेटर का बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है। तो ये जो है बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है। और गोल्ड की RSI जो है वो बाय और बुलिश है और मैकडी इंडिकेटर क्रॉसओवर हो रहा है, ये गोल्ड के लिए बुलिश है। और बिटकॉइन जो है नो RSI बाय और बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है मैकडी का, तो ये बिटकॉइन के लिए बुलिश है। तो इन सब चीज़ों में इन चार्ट के हिसाब से इसका कहना है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो पंप के लिए तैयार हैं और डॉलर इंडेक्स जो है वो डंप करने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है अगर रिसेशन की बात करें तो रिसेशन में यहाँ पर जो सबसे लास्ट है वो यूनाइटेड किंगडम है, UK, और उससे पहले न्यूजीलैंड और उसके बाद है अमेरिका। तो अमेरिका अगर रिसेशन में आता है और डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो इसका जो है पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट होगा और उसमें हमें क्रिप्टो मार्केट समेत पूरी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्रैश करते हुए दिखाई देंगी। तो इस चीज़ का जो है हमने क्लोजली इस चीज़ को जो है देखना है कि रिसेशन अमेरिका में आता है या नहीं आता। फ़िलहाल जो है कुछ एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है, कुछ कह रहे हैं मिनी रिसेशन आएगा, और ये बहस फ़िलहाल चल रही है। और उसके अलावा स्वी टोकन की बात करते हैं। स्वी टोकन जो है वो कल के दिन लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद जो है वो तकरीबन 10 सेंट से अब जो है ऑलमोस्ट 1.20 सेंट पर ट्रेड कर रहा है। तो फ़िलहाल हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे बल्कि हम वेट करेंगे ऑलमोस्ट इसका यहाँ पर या तो डाउन आने का, ठीक है, और डाउन आने के बाद जहाँ पर ये लंबी अपनी कुछ दिन कंसोलिडेशन करेगा तो वहाँ पर जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे बाय करें। फ़िलहाल जो है आपने इससे दूर ही रहना है, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। बाइनास ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की है और कॉइनबेस ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो इस चीज़ के हिसाब से ये जो है अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है। तो आने वाले वक्तों में इस बारे में भी बात करेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।